नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और एबिक्स कैश स्टूडियो से मैं हूं आप सबके साथ अनु। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। शुरुआत इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ करेंगे। रिपब्लिक भारत के पास आया है वो एक्सक्लूसिव सीसीटीवी जिसमें गोलियों की ताबड़तोड़ आवाज सुनाई दे रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। रिपब्लिक भारत के पास वो एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसमें सुनाई पड़ती है वो गोलियों की तड़तड़ाहट जिसने सिद्धू मूसेवाला की जान ले ली। गोलियों की तड़तड़ाहट को कैसे गोली चल रही है, 1 2 नहीं 20 गोलियां मूसेवाले को लगी तो कितनी गोलियां चली होंगी। मृदुल हमारे साथ जुड़े हैं मौके से। मृदुल, वो तस्वीरें भी सामने आ गई, आवाज सामने आई है, गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज सामने आई है, वहां इस वक्त मौजूद है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो जो सीसीटीवी इस वक्त आप सुन रहे हैं उसमें गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज आती है। उसकी सत्यता को आप ऐसे देख सकते हैं कि जिस समय गोली चलती है 2 गाड़ी, जो काली गाड़ी इस समय ठीक मेरे बगल में खड़ी हुई है, इसी के पीछे रहती हैं और जब वो 2 गाड़ियां मुड़ती हैं उल्टे हाथ की तरफ, एकाएक वहां पर फायरिंग शुरू हो जाती है और गोलियों की तड़तड़ाहट के बाद एक सफेद गाड़ी वापस रिवर्स आती हुई भी आपको नजर आती होगी। तो जनता जो वहां पर उस समय मौजूद थी, कुछ लोग हमें भागते हुए नजर आते हैं। उसके बावजूद गोलियों की तड़तड़ाहट रुकती नहीं है। लगातार इस गाड़ी पर, यही काली गाड़ी आगे थी जो चल रही थी, इसी पर गोलियां ताबड़तोड़ तरीके से बरसाई जाती हैं और उसके बाद आप देखते हैं एक शख्स दौड़ लगा के वहां से भागता हुआ नजर आता है और जो सफेद सेडान है वो पीछे की तरफ रिवर्स आती हुई दिखती है। तो इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जिस समय हमला हुआ उस समय वहां पर लोग मौजूद थे। उस समय वहां पर बड़ी संख्या में लोग हमें भागते हुए नजर आते हैं। लगभग 4 से 5 लोग उस सीसीटीवी फुटेज में शुरुआत में भागते हुए दिखाई देते हैं, तो आखिरी में एक शख्स भागता हुआ दिखाई देता है गोलियों की आवाज सुनता हुआ। और जो गोलियां बरस रही थी वो इसी कार पर बरस रही थी। यहां से करीब 2 किलोमीटर वो घटना स्थल है जहां पर पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि जो 2 और कार जब्त की गई हैं वो दूसरे थाने में रखी गई हैं। अभी हम जिस थाने में मौजूद हैं वहां पर जिस कार पर हमला हुआ है, जो सिद्धू मूसेवाला की कार थी, उस कार को रखा गया है और इसी कार पर जो सीसीटीवी फुटेज में आपको नजर आ रहा था, ताबड़तोड़ हमला किया गया है। और हमले की गवाही कार के अंदर से आप देख सकते हैं, पूरे के पूरे कांच टूटे हुए हैं, गोलियों के निशान आपको नजर आते हैं। यहां से आप देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा तस्वीर ऐसी नजर आती है कि एकाएक इतनी गोलियां बरसाई गई हैं और साफ तौर पर वो निशान भी हमें मिलते हैं। और अंदर की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो साफ तौर पर समझ आता है कि करीब करीब 28 से 30 बार यहां पर गोली और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई हैं। कुछ भी नहीं देखा गया, सिर्फ और सिर्फ गोलियां बरसाई गई और पूरा घेर कर गोलियों की आवाज आप देख सकते हैं किस तरीके से मारी गई थी गोलियां, उसे सुना भी जा सकता है। अब आप देखिए, आगे और पीछे दोनों तरफ से घेर कर गोली मारी जाती है, लेकिन इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब यह भी तलाशा जा रहा है कि इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी कौन है, क्योंकि उस पूरी की पूरे सीसीटीवी फुटेज में 2 कार ऐसी हैं जो गुजरती हैं, जिसमें से एक कार पीछे आती है और कई लोग भागते हुए भी मृदुल, क्या ये वही कार थी जो सिडान सीसीटीवी में पीछे आती हुई दिख रही थी? क्या वही कार है जिसे जब्त किया गया है और क्या इसमें भी हत्यारे मौजूद थे? कोई जानकारी मिल पाई है?
देखिए, इस बात की जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। कुछ कार जरूर, एक कोरोला की बात आप कर रहे हैं, उसे जब्त किया गया है, उसको देखा जा रहा है। अभी किसी भी पहलू पर पहुंचने से पहले जांच दल हर एक टीम को तलाश रहा है, हर एक चीज को देख रहा है। आप ये जान लीजिए कि अभी घटना के बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है, क्योंकि ये मामला बेहद संवेदनशील है, ये मामला बेहद गंभीर है। अभी हमने अनूप थोड़ी देर पहले देखा कि ऐलान किया जा रहा था, सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद ऐलान किया जा रहा है लोगों से कि इस दुख की घड़ी में पूरे शहर को बंद किया जाए, दोपहर तक होते होते हर दुकान अपने आप बंद कर दी जाए। ऐसा व्यापारियों से पूरे मार्केट में ऐलान करवाया जा रहा है कि वो अपनी दुकानें बंद रखें। तो मामला बेहद संवेदनशील है, इसलिए किसी भी रिजल्ट पर पहुंचने से पहले, परिणाम पर पहुंचने से पहले उसको देखा जाएगा, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। ये जरूर तय है कि इस कार पर हमला हुआ, इतना जरूर तय है कि हमला किसने किया था, उसने खुद हमले की जिम्मेदारी ली है। लेकिन क्या उसी कार से हमला हुआ है और हमलावर अगर उसी कार में सवार थे तो उसके बाद वो कहां चले गए, ये अभी सवाल बने हुए हैं। लेकिन अभी मैं फिर कहूंगा कि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। अभी ये नहीं बताया गया है कि किस कार से हमला हुआ है, हमलावर कहां से आए थे और कहां गए, इस बात की जांच की जा रही है। थोड़ी देर पहले जांच दल यहां पर आया था, अभी थाने के अंदर जांच दल मौजूद था। उसके बाद एक टीम आती है, जांच दल के साथ गुफ्तगू की जाती है और उसके बाद वो टीम थाने से रवाना हो जाती है। एक चीज और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, यहां से लगभग 2 किलोमीटर दूर जवाहर के मानसा वो गांव है जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। उस घटना के बाद उस पूरे इलाके में लोगों की आवाजाही बंद कर दी, विशेष तौर पर 4 पहिया वाहन यानी कार की आवाजाही बंद कर दी गई है। अगर आपको जाना है तो आप 2 पहिया गाड़ी से ही जा सकते हैं और पूरे के पूरे इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए ये अहम फैसला लिया गया है। बैरिकेडिंग पहले से ही कर दी गई है, आमतौर पर कार वहां पर जाती है, लेकिन अभी वहां पर रोक लगा दी गई है। ये एक अपडेट है, क्योंकि हाँ, हो सकता है कि वहां पर घटना का रिक्रिएशन भी किया जाए या फिर उस घटना के जहां पर हुई थी उस पूरे इलाके के आसपास पूछताछ भी की जाए, छानबीन की जाए, लोगों से ये कहा जाए कि किसी ने अगर घटना देखी है तो वो पूरे के पूरे क्या हुआ था वहां पर, उस पूरे घटनाक्रम को बताए। अभी इस तरह की प्रोसेस भी हो सकती है, क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि पुलिस की जांच आगे आगे बढ़ती है, महत्वपूर्ण तौर पर यही 2-3 चीजें होती हैं जिसको शुरुआती जांच के तौर पर, प्राथमिक जांच के तौर पर देखा गया है। तो हो सकता है कि वहां पर पुलिस की टीम पहुंचे, एक बार फिर जांच करे, लेकिन हम आपको बता दें कि अभी सबसे बड़ा साक्ष्य ये कार मौजूद है। इसके अलावा टीम को क्या कुछ मिलता है उस पर भी अनूप हमारी नजर बनी रहेगी। ये भी आपको बता दूं कि सीसीटीवी फुटेज पहले सामने आया था, अब आवाज वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। उसकी सत्यता हम ऐसे पहचान सकते हैं कि लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा एक और पहलू है, वो भी मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है, तो लोगों से बाजार बंद करने की अपील भी की जा रही है। अब देखना होगा, जांच दल ने जो साक्ष्य इस कार के अंदर से जुटाए हैं वो भी तस्वीरों में कैद हुए हैं। ब्लड सैंपल लेते हुए जांच दल की टीम रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हुई है, वो तस्वीर भी हम दर्शकों को बता रहे हैं। तो बहुत हद तक कहा जा सकता है कि मामला बेहद संवेदनशील है, हाई प्रोफाइल केस है। तो इस मसले को लेकर जो भी देखा क्या